सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज की टॉपिक हमारा भैया है कि कौन से मच्छर काटने से मलेरिया और डेंगू होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक को चलते हैं और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आपके लिए एक जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए जानते भैया कि कौन से मच्छर को काटने से मलेरिया होती है और कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि मच्छरों की कितनी प्रजातियां हैं पूरे विश्व में। ठीक है, देखिए मच्छरों की प्रजातियां कितनी भैया पूरे विश्व में, तो है भैया 3500। कितने? 3500 प्रजातियां हैं पूरे विश्व में। ठीक है, मच्छरों की प्रजातियां। ठीक है, केवल एक ऐसा देश इसको छोड़ गए, किसको? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे विश्व में भैया कितनी प्रजातियां हैं? 3500, क्योंकि वहां पर मच्छर नहीं होते। कहा भैया? अंटार्कटिका में। देखो, ठीक है, यहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं भैया। कहाँ पर? अंटार्कटिका में यहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। और इसको छोड़कर पूरे विश्व में कितने मच्छर की प्रजातियां भैया? 3500 प्रजातियां हैं, क्योंकि मच्छरों की। ठीक है, तो ये बात होगी मच्छरों की प्रजातियों की। ठीक है, अब इन्हीं प्रजातियों में से दो मिलेंगे आप लोग को, मादा एनोफिलिस और एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये दो प्रजातियां मिलेंगी जो मिलेंगे आपको किसके कारण बनेंगे भैया? जो मलेरिया और डेंगू के कारण बनेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले किसकी भैया? कि मादा एनोफिलिस कौन है। ठीक है, मादा एनोफिलिस कौन है, इसका कार्य क्या, सॉरी, इसके काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं उसको भी। तो क्या भैया है? मादा एनोफिलिस कौन है भैया? मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस। इसके काटने से क्या होता है? देखो, एनोफिलिस है क्या? ठीक है, एनोफिलिस है क्या? एनोफिलिस एक जीन्स है। एनोफिलिस क्या है? एक जीन्स है। ठीक है, तो एक मच्छर, इसका नाम है क्या भैया? मादा एनोफिलिस। ठीक है, उसी काटने से क्या होता है? मलेरिया होती है। क्या होता है? मलेरिया, मलेरिया होती है। क्या होता है भैया? मलेरिया होता है। किसके काटने से? मादा एनोफिलिस की। देखिए, एनोफिलिस एक जीन्स है। ठीक है, मच्छरों की कई प्रजातियां हैं, उन्हीं प्रजातियों में क्या भैया? एक एनोफिलिस है। ठीक है, और मच्छरों को काटने से भैया क्या है? मलेरिया नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे मच्छरों की प्रजातियां हैं जिसमें एनोफिलिस जीन्स होता है, उन्हीं काटने से क्या होता है? मलेरिया होती है। ठीक है, ये बात तो मलेरिया की हो गई। ठीक है, अब ये भैया, ठीक है, मलेरिया 21 वाहक, कौन परजीवी वाहक इसका है? कौन से परजीवी वाहक इस एनोफिलिस के जीन्स के अंदर पाए जाते हैं? ठीक है, तो भैया कौन से है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। कौन सा? प्लाज्मो प्लाज प्लाज्मो क्या कह रहा है? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। कौन सा भैया? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक। क्या बाबू? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक, जो भैया क्या है? एनोफिलिस के जीन्स के अंदर पाया जाता है, उसी का भैया काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। एक बात आप लोग को और भी जानना होगा कि जो है मादा मच्छर काटती है और नर मच्छर नहीं काटते हैं। ठीक है, अब भैया नर मच्छर जो होता है, कौन सा? नर मच्छर, वो फूलों का रस और पानी उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जो है मादा, सॉरी, जो मादा मच्छर होती है, ठीक है, क्या? मादा मच्छर वो खून चूसती है। खून चूसने का काम अक्सर लड़कियों का होता है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये क्या है? मादा एनोफिलिस। तो किसके कारण? भैया मलेरिया की। यहाँ तक तो बात हुई, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं आगे, किसके लिए? डेंगू। डेंगू किस कारण होता है? मलेरिया तक तो समझ में आ गया, अब डेंगू किस कारण होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कौन सा मच्छर काटता है भैया? नर मच्छर नहीं काटता है, काटता कौन सा है? मादा। ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब चलिए ये किधर चलते हैं कि कौन से मच्छर काटने से डेंगू होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं उसको भी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या भैया, कौन भैया, कि कौन से मच्छर काटने से डेंगू होता है। ठीक है, देखिए डेंगू,
ठीक। डेंगू टॉपिक मतलब ये हमारा डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर का नाम भैया है एडीज एजिप्टी। कौन सा मच्छर भैया? एजिप्टी। एडीज एडीज एजिप्टी, यही मच्छर भैया है, यही मच्छर है। इसके काटने से क्या होता है? जो कि डेंगू रोग उत्पन्न होता है। किसके काटने से भैया? एडीज एजिप्टी से। और आप लोग को पता है कि मच्छर जो खून आखिर क्यों चूसती है? तो भैया वो इसलिए चूसती है कि उनके अंडों को विकसित होना है, ठीक है। वो देखिए मच्छर जो मादा एनोफिल मच्छर पहले बताए थे आप लोग को, तो ये क्या करती है भैया? पानी में जो है कि अपने अंडे को देती है। फिर उन लोगों को खून की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये अपने अंडे को विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन, ठीक है, आयरन देंगे। ठीक, चलिए तो क्या भैया डेंगू जो है किसका होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भैया क्या है कि मच्छरों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, कि कौन से मच्छर डेंगू काटने से होता है और कौन से मच्छर काटने से मलेरिया होती है, ठीक है। तो जो एडी सॉरी जो कौन सा है? मादा एनोफिलिस, उसकी शक्ल कैसी होगी उसके बारे में भी जान लेंगे। देखिए उनके जो पंख होते हैं हल्का सफेद और काले रंग के होते हैं, ठीक है, और उनकी जो सूंड सामने से मतलब जहां से वो खून को चूसते हैं वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा आ गया? सॉरी मादा एनोफिलिस है, ठीक है। वो भी देखिए कैसे होते हैं, बताए थे अभी आपको। उनके जो कलर होते हैं भैया, सफेद पंख होता है और ब्लैक, दोनों मिक्स करके होता है, ठीक है। और उनकी सूंडें जो होती हैं लंबी होती हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हुई क्या भैया कि डेंगू किसके साथ होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू होता है भैया, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिए बताया भी पीछे की 3500 प्रजातियां किसकी है? मच्छरों की है। कितनी भैया? 3500 प्रजातियां, केवल एक ऐसा देश है उसको छोड़कर। कौन सा भैया? अर्काटिका। अर्काटिका को छोड़कर, क्योंकि वहां पर मच्छर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।